रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद उल फितर आने वाली है। इस बीच पूरे देश में ईद की नमाज को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े जाने की मांग की जा रही है। दिल्ली के बीजेपी विधायक मोहन सिंह विष्ट ने कहा है कि हमें किसी की नमाज से समस्या नहीं है, लेकिन नमाज मस्जिद में पढ़िए, सड़क पर नमाज पढ़कर लोगों को परेशान न करे। बीजेपी विधायक शिखा राय ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर जहां से लोगों के गुजरना है वहां पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। किसी भी राह चलते हुए इंसान को असुविधा ना हो। हर किसी को अपना धर्म मानने की आजादी है, लेकिन अपने धर्म की आजादी अपने तक रखें, दूसरों को असुविधा ना हो। बीच में विधायक तरविंदर मरवाह ने कहा कि नमाज तो मस्जिद में पढ़ी जाती है, कई जगह पर सड़क पर भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो लोगों को असुविधा होती है। आम लोगों को परेशानी ना हो, किसी को नमाज से समस्या नहीं है, बस लोगों को असुविधा ना हो। जहां नमाज पढ़ी जाती है वहीं पर पढ़ें। इसके अलावा विधायक करनैल सिंह ने भी खुले में नमाज पढ़े जाने का विरोध भी किया है और उन्होंने भी उसको लेकर पुलिस आयुक्त को पत्र भी लिख दिया है। लोग भी मांग उठा रहे हैं कि सड़कों के साथ साथ छत पर भी नमाज ना पढ़ी जाए। फिलहाल मामले को लेकर लगातार सियासत जारी है। तो वहीं इस पर हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, जिस तरह से कई ऐसे जिले हैं और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नमाज को लेकर यह अपडेट सामने आ रही है और अधिकारी इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि नमाज अपने घर के अंदर पढ़े, मस्जिद में पढ़े, ना छत पर ना सड़क पर, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, हर एक साल कहीं ना कहीं ईद या बकरीद पर एडवाइजरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब जारी होती है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद जरूर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ इसको विपक्ष भी कहीं ना कहीं तूल देता हुआ नजर आता है, तो मामला कहीं ना कहीं इस पर सियासत होना शुरू हो जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो जब से सत्ता में आई है, किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजनों को उसने सड़क पर होने की इजाजत नहीं दी है। वो चाहे हिंदू धर्म से रिलेटेड हो या फिर कोई अन्य वर्ग हो, किसी भी वर्ग की इजाजत लगातार हमेशा एक तरफा कार्रवाई उन्होंने नहीं करी है। हमेशा हर वर्ग पर कहीं ना कहीं उन्होंने एक बराबरी से देखा है और हमेशा यही कोशिश करी है कि कोई भी धार्मिक आयोजन जो है सड़कों पर ना किया जाए। इसको लेकर कई बार जो है राजनीति होती चली आई है नन्हे, और इस बार भी कहीं ना कहीं ईद से पहले, क्योंकि अभी कल जो है अलविदा जुम्मा भी है और अलविदा जुम्मा वाले दिन भी काफी बड़ी संख्या में लोग नमाजी जो होते हैं अपने घरों से निकलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मस्जिद के अंदर लोग जो है वो नमाज पढ़ सके, इसलिए बाहर भी जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो पहले क्या की जो व्यवस्थाएं थी वो थी कि सड़क को जो है पूरी तरीके से रोक दिया जाता था, तो इससे होता यह था कि आवागमन कहीं ना कहीं बाधित होता था, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं नहीं होती, इस तरीके की चीजें प्रचलन में नहीं होता है, और योगी आदित्यनाथ भी सख्त लहजे में बता चुके हैं कि कहीं भी इस तरीके की घटनाएं और कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीते 8 साल से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से ऐसी कोई कहीं पे भी घटना देखने को नहीं मिलती है। जी बिल्कुल शहबाज, और मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस मामले पर क्या अपडेट आया, क्योंकि हालांकि मुस्लिम संगठन हर बार कोई ना कोई अपडेट साझा करते रहते हैं? देखिए, मुस्लिम संगठन चाहे अगर बात करें लखनऊ की, अगर बात करें तो रशीद फिरंगी महली जो हैं उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि किसी भी तरीके से जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका जो है कहीं ना कहीं वो टूटनी नहीं चाहिए। जो सरकार के आदेश हैं कहीं ना कहीं उसका पालन होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी आपसी सामंजस्य बैठाने के जो है वो निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो घरों से इस संख्या में निकलें कि आसपास की मस्जिदों में भी पढ़ें। सभी लोग ईदगाह की तरफ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ईदगाह में लोग नमाज पढ़ सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तमाम अपडेट साझा की।